हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते कि हे राजन, अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्म बताऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। नर्मदा के तट पर कलहस नाम से विख्यात एक देवर्षि ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्मर्षि निवास करते थे। वे शाक और मूल फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहते थे। हे युधिष्ठिर, समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थित होकर 15,000 वर्षों तक एक पैर पर ही खड़े रहे। उनकी तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ और वे कुबड़े तथा नाट्य ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि हे तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या करते हैं? कलहंस ने हंसते हुए कहा, हे महाभाग, मैं आपको जानता हूँ। आप देवताओं के स्वामी इंद्र हैं। मैं इंद्र पद नहीं चाहता। आप अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कीजिए। मैं महादेव जी की आराधना करता हूँ और किसी देवता के नहीं। महर्षि का यह वचन सुनकर इंद्र बोले कि हे महाभाग, आप मुझसे वर मांगिए जिससे आपको शंकर जी का दर्शन होगा। कल हंस ने कहा कि हे देवराज, मैं भगवान शंकर को छोड़कर और किसी देवता से वरदान की याचना नहीं करूंगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर लौट गए। कलहंस की पराभक्ति को जानकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करवाया। महादेव जी का यह स्वरूप देखकर मुनि श्रेष्ठ कलहंस ने साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की, हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप हैं और परम शांत हैं। आपको नमस्कार है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। सबको जन्म देने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, उन महेश्वर को बार बार नमस्कार है। महादेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। ओम अतार्थ कल्याण की प्राप्ति करने वाले देवता शिव को नमस्कार है। भूरलोक, भंवरलोक, स्वर्लोक, चंद्रमा, रुद्र, अंधकार और प्रकाश में सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो भयंकर प्रलयंकर अग्नि है, उन भगवान महेश्वर को नमस्कार है। हे पंचमुख शंभु, आपको नमस्कार है। हे महाशिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी का लोक, वन और पाताल जिनका स्वरूप है तथा जिनके कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा, सुरव, सुरेशान, हरि तथा हर आदि नामों से जिनके ही स्वरूप का बोध होता है, उन भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और चराचर जगत स्वरूप आपको प्रणाम है। हे प्रभु, आप ही पाताल निवासी हटकेश्वर अथवा श्रवण रूप है, आपको नमस्कार है। हे उमाना, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव एवं सर्वज्ञ परमात्मा आप ही हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही सदोज, अधोर, अघोर एवं तत्पुरुष कहलाते हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आपके द्वारा यह संपूर्ण चराचर त्रिलोकी व्याप्त है। आप आदि, मध्य तथा अंत स्वरूप हैं। कल और काल स्वरूप आपको नमस्कार है। हे श्रीकंठ, हे नागेंद्र भूषण अथवा आधा शरीर उमा स्वरूप और आधा उमा वल्लभ रूप है, आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अनंत हैं। आप सर्पों का यज्ञ पवित्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बुद्धि, मन और अहंकार, यह 8 तत्व आपकी 8 मूर्तियां हैं। हे हष्ट मूर्ति, आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य हैं। अर्यमा, भग, त्वष्टा, पुष्या, अर्क, सविता, रवि, गविस्तान, मान, काल, मूर्ति और प्रकाश करने वाले धाता तथा 12 आदित्य रूप हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी आप ही हैं।
चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल भी आपके ही स्वरूप हैं। इंद्र, विवस्वान, दीपांशु अर्थात सूर्य, सूचि अर्थात अग्नि, शौर्य अर्थात विष्णु तथा जन्नेवेश्वर अर्थात राजा भी आप ही हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता आप ही की कला हैं। चारों वेद, कुबेर, यमराज भी आपके ही स्वरूप हैं। कला, काष्ठा, मूर्त, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर आदि कालचक्र भी आप ही हैं। विभासु अर्थात अग्नि पुरुष अर्थात अंतर्यामी, शाश्वत योग, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, परमेश्वर, लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, विश्वकर्मा, अंधकार निवारक, जल के अधिष्ठाता, वरुण, शीत, राशि, मेघ, जीवन रूप, जल शत्रु नाशक, भूत यज्ञ और भूतनाथ भी आप ही हैं। समस्त लोकपाल आपकी सेवा करते हैं। आप ही मनु, सुपर्ण अर्थात बुद्धि तथा बुतादि अर्थात अहंकार हैं। हे सदाशिव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने स्तुति के बहाने अपनी जीवा की सफलता का परिचय देकर आपको कष्ट ही पहुंचाया है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को भी जिनका अंत नहीं मिलता, उन्हें आप शिव की स्तुति संसार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों में से कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है। हे शूलपाल, मैंने अज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ भी अनुचित बात कह दी उसके लिए क्षमा करें। मार्कंडेय जी कहती हैं कि हे युधिष्ठिर, कल हंस द्वारा की गई हुई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले कि हे महामते, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। कलहंस ने कहा कि हे देव, इस स्थान पर कलहेश्वर नामक तीर्थ एवं शिवलिंग प्रकट हो और यहाँ किए हुए होम, दान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहें। जो मनुष्य स्वाधीन या पराधीन होकर यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो, वह आपके ही आज्ञा से स्वर्ग लोक में जाए। हे कल्याणकारी महादेव, जो मनुष्य इस स्त्रोत के द्वारा आपकी स्तुति करे, वे बड़े से बड़े पापी क्यों न हो, इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाए। महादेव जी बोले कि हे मुनि, इस चराचर त्रिलोकी में जो जिस वस्तु की कामना करेगा, उसे उस तीर्थ में वह सब कुछ निसंदेह प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। तदंतर जितेंद्रिय मुनि कलहंस भी ब्रह्मानिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। हे युधिष्ठिर, यह मैंने जिल कलहंस का यश तुम्हें सुनाया है, वे स्वारोचित मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे। कलहंस के इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाते। वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप, माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है, क्योंकि इस उपाख्यान के द्वारा वे वन, वाणी और क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वेदधुर्य के पश्चिम भाग में नर्मदा पूर्वक नामक स्थान विख्यात है। वहाँ बहुत से देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजसी, तपस्वी तथा व्यवसायी लोग भी निवास करते थे। नर्मदापुर के निवासियों में से एक जमदग्नि नामक मुनि था, जो सदा शिव भक्ति में ही तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा के संगम में स्नान करके नाना प्रकार के गंध पुष्प तथा अग्गु आदि से मनोहर उपचारों द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करते थे और दक्षिणामूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में संलग्न रहते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देवदेव महेश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा रुद्र जप से संतुष्ट हूँ। जमदग्नि बोले, हे परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म, कर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृ कार्य की सिद्धि के लिए गौ का ही अत्यंत पवित्र माना गया है। महादेव जी ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना करते, वे सब उन्हें प्राप्त हो जाती। वे सोने के पात्र में भली भांति के मनोवांछित भोज्य पदार्थ परोस कर सहस्त्र ऋषियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कराने लगे। माननीय महर्षि और देवता लोग भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे।
इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा कार्तवीर्य अपनी महस्मति पूरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आया और नर्मदा के तट पर उसने पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते वह जमदग्नि के आश्रम पर गया और इस प्रकार बोला कि हे मुनि, यह गोप तुम्हारे योग्य नहीं है, इसे मुझे दे दो। कार्तिव की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उससे कुछ भी उत्तर ना देते देखकर राजा ने मुनि को मरवा दिया और स्वयं उनकी कामधेनु को बलपूर्वक हर कर ले गया। जब वह आश्रम से बाहर निकला तब उसे कामधेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। बार बार प्रताड़ित होने पर गौ ने श्राप देते हुए कहा कि अरे ओ नपाधम रेणुकानंदन परशुराम, तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार श्राप देकर कामधेनु पुनः स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों ने महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, यह कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ाया है। तदंतर महावीर परशुराम ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना। सुनते ही वे प्रज्वलित अग्नि को भांति क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मरा हुआ देखकर क्रोध से उनका पराक्रम दूना हो गया। वह सहसा उठकर महिष्मतिपुरी की ओर चल दिए। वहां कार्तवीर्य अर्जुन को देखकर परशुराम ने क्रोधपूर्वक कहा कि अरे ओ नराधम, खड़ा रह, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और कार्तिव की भुजा रूपी वन को उसके मस्तिष्क सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम क्षत्रिय जाति के लिए परलंकर बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तिव्य के मारे जाने पर देवताओं की धुधुभिया बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने समूची पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर लौट आए और माता तथा अन्य मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशु रामेश्वर महादेव की स्थापना की। उसके समीप ही विशोका, एरंडिका और पावनी नाम वाली 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तरकालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देवद्रोणी के नाम से विख्यात है। वहाँ पिंडदान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्म बतलाया है। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वर वचकारो भूत भावे भवत प्रभु भूत करत भूत भावु भूतात्मा भूत वाहना भूतात्मा परमात्मा च मुक्त नाम परमागति आवे पुरुष साक्षी। ये तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विन्य सिर नाय, जो मन मोह संकट विकट दीजे मात न साय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए खानी दियो। विष्णु तुमको सननामा, जग में छायो सहित महान ना विष्णु प्रिया। जय जय ती भवानी तीहू लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित्य सुमृत, ते ही के काज होए। सब पूरन कार्तिक माह है महात्मा तुम्हारा, ताको जान सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर्ष सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वरदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत एक करावे, तो बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। ओस्ती रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुखार निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो हाट छेनी। नमो नमो भगदग दुर्हरणी, नमो दुष्ट अनशन में छेनी।
नमो नमो भव पाव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्तन उर्बारणी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजा नवनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याय तुमको शीस नवाई, निज जन मा जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करो मात अब तो माया पर धाया, निर्मल हो सकल मम काया, मांगो मात यही बर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं न कुछ नेम आचारा, क्षम हो मातु अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तो सम जग में ओ नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति, करे मात तुलसा की है विधि, पूजा करे हमेशा ताके मन नहीं रहे कलेसा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाही। यह कहा कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भाव तर जाई। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे ही जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा संपूर्ण। अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण कीन्यो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीन्यो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्थर मंजरी कोमल, जाके पत्थर मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं, नमो नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 6 भोग 26 व्यंजन, 6 भोग 36 व्यंजन, बिल तुलसी हरि एक न माने, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।